हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित आज शाम का यह विशेष सत्संग कार्यक्रम में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, श्रोताओं का, आजीवन सदस्यों का, अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। श्रील प्रभुपाद जी ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के एक महान वैष्णव आचार्य हुए और इस शताब्दी का वो सबसे श्रेष्ठ संत महात्मा और प्रचारक आचार्य हुए। पूरे विश्व में भ्रमण करके वे भारत में प्रचार आरंभ किए। मुंबई को वो अपने मुख्य केंद्र चुनकर वे प्रचार मुंबई से उसे विस्तार करना चाहते थे। मुंबई से गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से बिहार, बिहार से मायापुर, इस प्रकार से पूरे भारत के ऊपर कृष्ण भक्ति का, हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार का एक योजना प्रभुपाद जी के हृदय में, मन में चल रहा था। और मुंबई, जैसे आप जानते हैं कि प्रभुपाद जी आए 1972 में, पहले आकाश गंगा में थे, फिर मुंबई के जुहू में 1971 में आए थे। 1972 में वो वहाँ 1971 में आकाश गंगा में आए। 1972 में वे जुहू हरे कृष्णा लैंड में आए और वहाँ पर जैसे आए बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ा। वहाँ का मौसम भक्तों को नहीं भा रहा था और वहाँ का जो तपस्या था वो भी भक्तों के लिए बड़ा भारी था। पर क्या था उनके पास? प्रभुपाद जी का इच्छा और प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना, वो एक ही उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत। और प्रभुपाद जी के लिए प्रभुपाद जी ने उनको सब कुछ दिया है, अब उनका बारी है प्रभुपाद जी के लिए कुछ कर दिखाने के लिए, देने के लिए। तो यह था इन भक्तों के का सेवा, जो रास बिहारी के प्रति एक प्रकार से प्रभुपाद जी के लिए कुछ छोटा सा भेंट होगा। इनका जो तपस्या है, उनका जो त्याग है, वो सब इस रास बिहारी के सेवा में हम देख पाते हैं। तो रास बिहारी के लिए एक छोटा सा कुटिया जैसा था, भक्तों के रहने के लिए तंबू, और प्रभुपाद जी के लिए थोड़ा सा एक कमरा मिल गया था। तो इस प्रकार से समय बीतता जा रहा था और अब लोगों का संख्या बढ़ने लगा। इसी दौरान एक बार प्रभुपाद जी एक धनाढ़ सेठ के घर सत्संग के लिए गए थे। उनका नाम था महादेविया। ये महादेविया प्रभु के घर पे प्रभुपाद जी सत्संग कर रहे थे और पीएल शेट्टी जी, उनको शाम को लंदन जाना था और उन्होंने वो सोचे कि गुरुजी आए हैं तो मैं रात का फ्लाइट था तो शाम को मैं गुरुजी से मिल लेता हूँ महादेविया के घर पर महादेविया के घर से प्रभुपाद जी का प्रोग्राम था भागीलाल पटेल करके एक सेठ जी के घर पे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी का कार्यक्रम एक बना हुआ था। और जब शेट्टी साहब पहुंचे थे प्रभुपाद जी के मिलने के लिए महादेविया के घर पर, तब प्रभुपाद जी के शिष्य गिरिराज महाराज ने बताया यहाँ का प्रोग्राम हो गया और प्रभुपाद जी तुरंत प्रस्थान करेंगे जो भागीलाल या भोगीलाल पटेल के घर में।
और पीएल शेट्टी को थोड़ा लगा कि अरे प्रभुपाद जी से अब मैं मिल नहीं पाऊंगा। पर जैसे ही महादेविया के घर से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने पीएल शेट्टी जी को देखा तो बहुत खुश हुए और फिर से महादेवी के घर पे उन्हें भी बिठाया और अपने गले का जो हार था पीएल शेट्टी जी को दिया था। शेट्टी जी और उनके पत्नी दोनों थे साथ में। उस वक्त पीएल शेट्टी के गले में बड़ा मोच था और डॉक्टर ने कहा कि ये जो है बड़ा ऑपरेशन होगा और इस ऑपरेशन के लिए वो लंदन जा रहे थे और इस ऑपरेशन के दौरान हो सकता है उनका एक शरीर का एक भाग जो था पैरालिटिक हो गया था, यानी कि लकवा पड़ हो गया था। तो प्रभुपाद जी देखा कि उनके गले पे ऐसा पट्टी जैसा है। इससे पहले प्रभुपाद जी ने कहा कि आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ, तो बोले कि आपसे मिलने आए। तो बोला बहुत अच्छा, इसी प्रकार आप मिलते रहिए, सेवा करते रहिए। और कहा कि हम जुहू में हमारा एक घर है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कहाँ, तो यही नजदीक में। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि चलो हम पीएल शेट्टी के बंगले में चलते हैं। तो प्रभुपाद जी और सारे शिष्य जो था पीएल शेट्टी के घर पर, पीएल शेट्टी जी को भी बहुत अच्छा लगा। वो भोगीलाल का जो पटेल जी की जो प्रोग्राम था वो कैंसिल करके पीएल शेट्टी के घर पे आए। वहां पे आए तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं अभी यहाँ पे कुछ दिन ठहरूंगा। तो वो बंगला खाली था तो बोला ठीक है ठहरेंगे। पर प्रभुपाद जी ने देखा कि उनके गले में बहुत बड़ा ऐसा एक फट ये था, सपोर्ट लगाते ना गले में मोच आता तो। बोला ये क्यों, बोला कि ऐसा ऐसा समस्या है। तो प्रभुपाद जी ने कहा आप, प्रभुपाद जी ने कहा कि ऐसा ऐसा समस्या है और ऑपरेशन होगा तो मृत्यु भी हो सकता है। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत भगवत गीता के श्लोक बताए, देहिनो अस्मिन् एतद्, मृत्यु तो कुछ नहीं है, केवल शरीर बदलना होता है और हर किसी को मृत्यु आता है, तो मृत्यु से इतना डरने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि शेट्टी साहब आपने कोई भगवान से वादा किया था। तब उन्होंने कहा कि मैं जब कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल रहा था मैं भगवान से प्रार्थना किया, कृष्ण से प्रार्थना किया, अगर आप मेरा कंपनी में वर्धन लाओगे या उसमें बहुत मुनाफा मिलेगा, लाभ होगा, तो मैं आपके लिए जरूर कुछ करूंगा। क्या आपने उस वादा को पूरा किया? तो बोला नहीं। तब प्रभुपाद जी ने कहा आप शीघ्र ठीक हो जाओगे और जैसे ही ठीक होगा हो जाओगे, भगवान को किया हुआ जो वादा है उसे पूरा कर लेना। आपको हमारे हरे कृष्ण लैंड में भक्तों के लिए रहने के लिए मकान बनाना होगा। ये करोगे तो आपका जो वादा है भगवान के लिए वो पूरा हो जाएगा। तब कुछ ही दिनों के बाद, ये घटना के कुछ ही दिनों के बाद, पहली बात तो रात को जो फ्लाइट था लंदन के लिए उसको कैंसिल कर दिया और 2-3 दिन में उनका जो गले का जो कष्ट था और वो जो रोग था, पैरालिटिक अटैक था, वो दूर हो गया। फिर पीएल शेट्टी ने भक्तों के लिए रहने के लिए मकान बनाया। जितने भी प्रभु जी लोग थे उनके लिए एक आश्रम, जितने भी ब्रह्मचारिणी थे उनके लिए एक आश्रम, फिर प्रसादम हॉल, भगवान के लिए टेम्पररी मंदिर। अब जो मंदिर था एक छोटा सा था पत्रे का, वो छोड़ के एक टेम्पररी मंदिर बनाया जिसमें कम से कम 100 लोग बैठ सकते हैं। भगवान के लिए सुंदर सा ऑल्टर, डीटी किचन, स्टोर हाउस और लोगों को बैठने के लिए कम से कम 100 लोग बैठ सकते हैं वैसा एक हॉल बनाया था। ये बनाने के बाद टेम्पल प्रेसिडेंट के लिए ऑफिस, अकाउंट्स के लिए ऑफिस, बीबीटी का एक रूम, प्रभुपाद जी के लिए प्रभुपाद जी के लिए भी एक रूम। इस प्रकार से अब ये जो था भक्तों के लिए विदा हो गया। और प्रभुपाद जी इसी दौरान आए थे और शेट्टी साहब बता रहे थे इस प्रकार से मकान बन रहा है। तब प्रभुपाद जी बोला जैसे जैसे ईंट
पर ईंट लगे जा रहे हैं, सीमेंट लगे जा रहे हैं। जैसे जैसे ये होता होगा, यहाँ पे आप भक्तों के लिए कमरे बनाते हो, जैसे जैसे आप यहाँ भक्तों के लिए कमरा बनाते रहोगे, वैसे वैसे भगवान आपके लिए गोलोक वृंदावन में सुंदर महल बनाते रहेंगे। हरी वो तो केएल शेट्टी साहब बहुत खुश हो गए। यानी कि एक आशीर्वाद है कि वो जो भगवान के लिए नहीं, भगवान के भक्तों का जो सेवा करेगा, भगवान उनके लिए क्या नहीं करेंगे, वो भी एक आचार्य के कहने से। तो केएल शेट्टी का जीवन वास्तव में सफल है। और उनका देहांत जब हुआ था, तभी हम सब गए थे उनके तिरबाव में। उनके तिरबाव में हम लोग सब मीरा रोड के भक्त गए थे। और उनका जीवन जरूर सफल है, वो भगवत धाम जरूर प्राप्त किए हैं। प्रभुपाद जी आचार्य का उनके आशीर्वाद है। जैसे जैसे यहाँ पे आप ईंट पे ईंट लगाओगे, वैसे वैसे भगवान आपके लिए महल तैयार करते रहेगा। तो ये जो कृष्ण भक्ति है, इसका एक रहस्य यह है, भगवान का सेवा जरूर करें, पर साथ ही साथ भगवान के भक्तों का सेवा करें तो और ज्यादा लाभ और शीघ्र प्रगति होगा। और वो भी एक आचार्य के कहने से तो सुनिश्चित रूप में जीवन सफल हो जाएगा। तो पीएल शेट्टी साहब का जीवन वास्तव में सफल था, इस प्रकार से ये बन गया। इसी दौरान भक्तों का सेवा जारी था। एक दिन की घटना है, ये दिसंबर 1972 मेरे ख्याल से वो उस दिन ये जो हरिदास प्रभु जो थे, जिसका हमने वर्णन किया था, हरिदास प्रभु, हाँ, हरिदास प्रभु जो थे वो, एक मिनट, ये हरिदास प्रभु जो थे दिसंबर 1972 को, वो उनका सेवा था डीटी किचन में सेवा करने का, कुकिंग करने का। और कुकिंग जब करते थे उनके साथ तब एक महाराज पंच द्रविड़ स्वामी, वो दोनों कुकिंग करते थे। तो हरिदास प्रभु सुबह 9 बजे का प्रसाद के लिए गया था, तो देखा पूरा प्रसाद हॉल खाली है। तो पंच द्रविड़ महाराज से पूछा, महाराज आज भक्त लोग आए क्यों नहीं है, प्रसाद हॉल खाली क्यों है? तो बोला, मूर्ख, पता नहीं है, आज दीक्षा समारोह है। प्रभुपाद जी दीक्षा दे रहे थे कांग्रेगेशन मेंबर्स को, 2 जन को दे रहे थे, एक श्रीमान मोहनलाल जी और एक था केजरीवाल जी, तो 2 जन को दीक्षा दे रहे थे। तो यहाँ पे दोनों का बोला कि आज बहुत सेवा है, सारे भक्त दीक्षा समारोह में बैठे हैं, तो यहाँ पे हम लोग किचन में उनका खूब सेवा चल रहा था। तो सेवा चलते चलते 9 के 10 बज गए। तो हरिदास प्रभु पूछे, क्या मैं थोड़ा ये दीक्षा क्या होता है थोड़ा देख के आता हूँ? तो बोला, ठीक 10 मिनट का समय देता हूँ, फिर वापस कुकिंग करना है, बर्तन साफ करना है, ये आपका काम है। तो इनका नाम पिछले बार बताया था कि उनको पता नहीं, पर वास्तव में शेखर कुमार नाम था। तो वो गया पीछे, ऐसा देख रहा था। जैसे ये देख रहा था तो प्रभुपाद जी ने उनको देखा, बोला, इधर आओ, दीक्षा में बैठो। अब प्रभुपाद जी बोला, दीक्षा में बैठो तो बैठना पड़ेगा। तब उस वक्त तुलसी प्रभु करके जो टेम्पल प्रेसिडेंट, बोला, इनको दीक्षा मत देना, ये ऐसा है वैसा है। ये मैंने बताया, फिर से हल्का सा मैं बता देता हूँ। तो प्रभुपाद जी उनको गुस्से से देखे, जैसे उनको पता नहीं। बोला, प्रभुपाद जी जानते ना ये क्या क्या करता है, ये करता है, वो करता है। चुप, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, आप मुझे नहीं सिखा सकते। बोला, बैठ जाओ। फिर बोला, बताओ 4 नियम क्या है, बताया 4 नियम क्या होता है? बोला, स्वामी जी 4 नियम क्या है मुझे मालूम है। तो गिरिराज महाराज को देखा, गिरिराज महाराज बोला, अरे मालूम नहीं, वो चार चीज, मांसाहार नहीं करना, ये। अरे स्वामी जी, हाँ, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संग नहीं करना और नशा नहीं करना। अच्छा, वेरी नाइस। तो नाम क्या है? बोला, नाम वैसे तो पता नहीं है, पर गिरिराज स्वामी ने बोला कि आज के दिन आपका मुंडन किया जा रहा है और आज अच्छा दिन है, आज हरिदास ठाकुर का तिरभाव है, तो आपका नाम हरिदास, हम आपको हरिदास करके बुलाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, ठीक है, आपका नाम हरिदास। तो इस प्रकार से उनका दीक्षा हो गया। 10 मिनट के लिए आए थे, 10 का 20 मिनट हो गया, फिर वो डर गया। अभी पंच द्रविड़ प्रभु जो है डांटेंगे, महाराज पंच द्रविड़ महाराज डांटेंगे, तो वो चुप से वापस गया।
तो पंच द्रविड़ महाराज ने डांटा, मैंने बताया 10 मिनट में आने के लिए, आधा घंटा हो गया, क्यों इतना देर हुआ? बोला मैं वहां गया तो प्रभुपाद जी ने मुझे दीक्षा समारोह में बिठाया, मेरा नाम हरिदास करके रख दिया। अरे पागल, हरिदास नाम पड़ गया आपका, दीक्षा हो गया, भाग यहाँ से, आपको हवन में बैठना पड़ेगा। तो पंच द्रविड़ महाराज जो है पूरा कुकिंग किया भगवान के लिए, और हरिदास प्रभु वहां पे हवन में बैठे, उनका दीक्षा हो गया। तो इस प्रकार से भक्त लोग बड़े के जीवन में कठिनाई तो थी, पानी का समस्या और गर्मी, कभी बारिश, ये उनके लिए नया था। फिर भी प्रभुपाद जी होने के नाते उनको बहुत अच्छा लगता था। और मायापुर से यहाँ पर जो तेल मिलता था वो या तो सरसों का तेल या घी वगैरह क्वालिटी का नहीं था, तो न्यूजीलैंड से भक्त लोग बड़े बड़े ड्रम भर के घी बेचते थे। तो मायापुर में जैसे ये सारे न्यूजीलैंड से घी आता था, तो प्रभुपाद जी उसको 3 भाग में विभाजित करते थे, एक मायापुर के लिए, वृंदावन के लिए, और सबसे ज्यादा मुंबई के लिए। तो ये घी से सारा कुकिंग हुआ करता था। ये चल ही रहा था, इतने में लोकनाथ स्वामी महाराज वो भी जुड़ गए थे, और वो उनको भी पुजारी का सेवा मिल गया था, और लगभग 1 साल तक उन्होंने सेवा किया। तब ब्रह्मचारी भी थे, ब्रह्मचारिणी भी थे। तब लोकनाथ स्वामी महाराज लिखते हैं, कहते हैं कि रति मंजरी नाम की एक ब्रह्मचारिणी थी जिनके साथ उनका विवाह होना था। तो बोला कि उनको गृहस्थ में जाना है। तो गिरिराज महाराज ने समझा कि आप गृहस्थ आश्रम में मत जाओ, जीवन छोटा सा है और इसमें समस्या बहुत है, और गृहस्थ आश्रम में और ज्यादा समस्या है, खुद को संभाल नहीं पाओगे, परिवार को संभालने पर। वो अड़े रहे कि होना है। तो फिर ठीक है, समझा दिया कि तो 1 महीने के बाद संडे के दिन लव फेस्ट के समय पे ये जो है विवाह का आयोजन किया जाएगा। लोकनाथ स्वामी महाराज के माता पिता अरवाड़े से आ गए, उनके रिश्तेदार अरवाड़े से आ गए, तो लोग खुश थे, बोला कि हमारा बेटा वापस नॉर्मल लाइफ जिएगा, अच्छा साधु जैसा नहीं रहेगा। और ये लड़की के तरफ से माता पिता आए नहीं। और जिस दिन विवाह था उस दिन लड़की के पिताजी आए कुछ कपड़े लेकर, तो सबको लगा इनके पिताजी अब बात राजी हो गए। बोला कि बेटी के लिए कुछ गहने लाना चाहता हूँ, शादी है। तो बोला आइए। तो उनकी बेटी भी थी, वो भी भोली भाली थी। तो वो बेटी को लेकर गए, वो बेटी को लेकर गए, गाड़ी में बिठाए, और जैसे गाड़ी में बिठाया, बंद किया, गायब। समय बीतता जा रहा है लगन का, अब दुल्हन कहाँ है कुछ पता नहीं लग रहा है। पता लगा कि अब गहने लेने गए, गहने नहीं, वो दुल्हन को ही लेकर गए। तो बहुत हल्ला हो गया। फिर गिरिराज महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, उनके पिताजी सब इनके घर पे गए, रति मंजरी के घर पे गए। उनके पिताजी मना कर दिया, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये विवाह जो है टूट गया, भगवान का ऐसी इच्छा था। अब यहाँ पर इनको थोड़ा सा उदास हो गया था, दिल को थोड़ा सा कष्ट लगा। गिरिराज महाराज ने समझाया, सारे भक्तों ने समझाया, और समझाते समझाते लास्ट में कमाल कृष्ण महाराज के पास गया, तो कमाल कृष्ण महाराज ने भी समझाया। बोला कि देखो, आखिर में ये भगवान के हाथ में है, भगवान नहीं चाहते हैं कि आपका विवाह हो। अब ये जो विवाह था, ये जो समारोह था विवाह का, वही समारोह को हम पोस्टपोन करके संन्यास का समारोह बनेगा, संन्यास के लिए अप्लाई करो। तो लोकनाथ महाराज अब संन्यास के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उनका मन बदल गया। पर तो ये सब चल रहा था यहाँ पे। इसी दौरान नायर तो पता लग गया कि ये लोग ने मंदिर भी बना दिया, भक्त लोग भी ठहरना लग गया। तो फिर कल जैसे मैंने बताया कि बोला कि आप सबको उठा के मैं फेंक दूंगा, रास बिहारी को भी फेंक दूंगा। तो उसी के 3 दिन बाद उनको क्या लगा, दिल का दौरा। और अब फिर बात यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। उनकी पत्नी जो थी
वो उससे भी भयंकर उन्होंने षड्यंत्र रचा। जुहू विले पार्ले का जो म्युनिसिपल काउंसलर जो थे, उनका नाम था पुष्पेंद्र माथुरे। ये पुष्पेंद्र माथुरे जो थे वो नायर और मिसेस नायर के दोस्त थे। दोनों मिलकर षड्यंत्र रचाया और 18 मई 1973 को भक्त लोग सुबह सुबह मंगल आरती करके पूजा करके बैठे थे। ठीक 11 बजे 2 ट्रक म्युनिसिपालिटी के लोग आए, बड़े बड़े लोहे के सलिया लेकर आए, हथौड़ा लेकर आए, फावड़ा लेकर आए, सब उतरे। तो सब लोग हैरान हो गए। गिरिराज महाराज प्रेसिडेंट थे, वो भाग भाग के आए, क्या हो गया? तो वहां पर काउंसलर जो थे मात्रे साहब वहां पे खड़े थे और उसके पीछे तुरंत पुलिस का वैन आया, 50 पुलिस आए। तो बोला पुलिस क्यों? बोला कि अगर कोई इनको रोकने का प्रयास करे तो उनको अंदर कर देंगे, यानी कि भक्त लोग अगर मारपीट पे आ जाए तो पुलिस उनको ये कर देंगे। पूरा षड्यंत्र था और पूरी अच्छी तरह से योजना था कि आज ये पूरा मंदिर को तहस नहस करेंगे। 18 मई 1973 सारे भक्त आ गए। गिरिराज महाराज जो भी थे सब लोग आ गए। गिरिराज महाराज पत्र लेकर आया, बोला कि अभी अभी हमने म्युनिसिपालिटी से परमिशन लिए, वो अप्रैल 28 तारीख का है कि कम से कम 1 साल तक यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं और कोई कानूनन हम रहने का पूरा हक है बता रहे। फिर भी बोला नहीं, हमको अभी अभी एक नया ऑर्डर मिलना है तोड़ने का, ये पूरा जो है गैर कानूनी है। ये बोला नहीं कानूनन है, गैर कानून ऐसे करके बोला कि अभी हम तोड़ेंगे। इतने में यहाँ पे बात चल रहा था, शेट्टी साहब ने जैसे जैसे मंदिर वगैरह सब बना दिया था, तो छत वगैरह सब था, एक जो बहुत बड़ा सीढ़ी लगा दिया, सीढ़ी के ऊपर लोग गए और ऊपर से थोड़ा से छत को तोड़ना आरंभ कर दिया। ये देखकर गिरिराज महाराज जो है वो सीढ़ी को पकड़ा और फेंक दिया। जैसे ही सीढ़ी को फेंका, यहाँ पर पुलिस जो थे गिरिराज महाराज को मार मार के वैन पर लेकर गए और भक्त लोग आए, जो जो आता था इनको रोकने का, सबको मार मार के वैन के अंदर बिठा रहे थे। साउथ अफ्रीका के एक देवनाथ प्रभु करके एक प्रभु था, उसने, वो तो बहुत हट्टा कट्टा था, अफ्रीका का था, बहुत लोगों को मारा, फट फाट करके बहुत मारा, पर सारे पुलिस मिलके उसके ऊपर लाठीचार्ज किया और उसको तुलसी के गार्डन में उठा के फेंक दिया और उसको भी मार मार के अंदर कर दिया। अब हल्ला मच गया, जितने भी लोग तमाशा देखने वाले तो बहुत होते ना, वो लोग भी आगे। फिर बहुत लोग को लग रहा था ये अंग्रेज लोग अपने आप को बड़ा भक्त मानते हैं, आज उनको अच्छा सबक मिला, ऐसा भी कहने वाले बहुत थे। और उस फ्लैट में जो लोग रहते थे, पद्मनाभ आचार्य लोग, वो लोग भी हैरान होंगे। अभी सब लोग डरे हुए थे ना, सब लोग डरे हुए थे, तो कोई इनसे बात नहीं कर पा रहा था। इतना इतना गर्मा गर्मी और मारा मारी चालू था कि बाहर में से कोई भी आने का हिम्मत नहीं किए, कोई आने का हिम्मत नहीं किए। पर भक्त लोग चिल्ला रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे, पर भक्तों को ही मार के अंदर डाल रहे थे। इतने में मंदिर का जो ऑल्टर की तरफ अब तोड़ने का बारी आया, जैसे मंदिर के ऑल्टर की तरफ तोड़ने का बारी आया, तो एक अंग्रेजी महिला है, प्रभुपाद जी के शिष्या मैथिली माता जी, वो मैथिली माता जी ने पूरा गेट को, छोटा सा ये जो दरवाजा है, इतना सा दरवाजा था, उस दरवाजे पे दोनों हाथ और दोनों पांव फैलाकर बोला कि ये दरवाजा तोड़ने से पहले मुझे जान से मारना पड़ेगा और मेरे शरीर के ऊपर से चढ़ के आपको जाना पड़ेगा। ऐसा जब कहा तो 4-5 पुलिस उसको ही लाठी मारा, तो उसको लाठी मारा तो वो तो पुलिस को लात मारे, किक मारे, पंच मारे, बहुत मारा उन्होंने। फिर भी इसका बाल को एक ने खींचा, फिर भी पाँव से किसी को मारा उन्होंने, फिर उसके पाँव पाँव को किसी ने खींचा। इस प्रकार पे मैथिली माता जी को 20 मिनट मारा, फिर उसको बेहोश करके गाड़ी में भेज दिया। इतना होने के बाद ये सब जब हो रहा था, एक गुजराती भक्त था, उनका नाम था मानसवी। ये मानसवी प्रभु जो था वो पुजारी था, वो देखा कि इतना मारपीट झगड़ा हो रहा है, तो वो चुप से पेड़ के पीछे पीछे से गया, पुलिस के पीछे से गया
महादेविया जो सेठ थे उनको फोन किया, बोला मारा मारी हो रहा है, मंदिर तोड़ रहे। उतने में महादेविया और विनोद प्रभु करके तो जनता सेना संघ करके एक दल का वो नेता थे, वो लोग गाड़ी लेकर प्रॉपर्टी में आए। तभी भी ये लोग बंद नहीं कर रहा था, तो महादेविया जो थे वो तुरंत पद्मनाभ आचार्य के घर पे गए, वहां से फोन किया अपने भाई को। उनका भाई जो था बाल ठाकरे का खास मित्र था। बाल ठाकरे को जैसे खबर लगा, उन्होंने कमिश्नर को फोन लगाया, मिस्टर MW देसाई। बोला देसाई साहब, मेरे होते हुए हिंदू मंदिर को तोड़ा जा रहा है, पूरे बॉम्बे शहर को आग लगाना है क्या, बताओ। बोला कहाँ पे आग लग रहा है? बोला ये जो जूहू में आपका कौन सा तो जोन है, वहां का जो काउंसिलर है वो ऑर्डर किया और तोड़ फोड़ हो रहा है, अभी बंद करो नहीं तो पूरा बॉम्बे को आग लगा दूंगा। बोला ठीक है ठाकरे साहब, आप कुछ मत कीजिए, अभी मैं बात। तो यहाँ से फोन गया। फिर लगभग ये जो 11 बजे शुरू हुआ, 2 बजे खत्म हुआ, तो बहुत तोड़फोड़ हो गया था। और सारे भक्त जो को जेल में लेकर गया था, पुलिस स्टेशन में ले गया, तो वापस आए। भक्त लोग मार खाए पर दिल में बहुत खुशी थी कि रास बिहारी को कुछ नहीं हुआ। रास बिहारी को सेवा ठीक से नहीं हुआ, एक दुख था, रास बिहारी का एक राजभोग जो था वो मिस हो गया, तो शाम का भोग चालू हो गया। पर इतना तोड़फोड़ हो गया था, मई का महीना था, बारिश हो रहा था, तो अगले दिन सुबह जब पुजारी आरती कर रहा था, इतना तोड़फोड़ हो गया कि पुजारी जहाँ पे आरती कर रहा था वहां से पानी आ रहा था, तो गिरिराज महाराज वहां पे छतरी लेके खड़ा था। तो उसके बाद ये था शुक्रवार का दिन, मई 1930 शुक्रवार का। अब बोला कि ये मामला कोर्ट में जाएगा, और जब तक ये कोर्ट में मामला जाएगा तब तक इस जमीन में जो बन गए, जो कोर्ट में एक बार फैसला हो जाएगा, फिर स्टे ऑर्डर आ जाएगा। स्टे ऑर्डर आ जाए कि इस जमीन में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो शेट्टी साहब को तुरंत खबर लग गया, तो वो भी आ गए। तो बोला शेट्टी साहब ने क्या किया, मई 18 तारीख का रात को उनका जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहां से लोगों को लेकर आया, सीमेंट लेकर आया, ईंट लेकर आया, और रातों रात फिर से मंदिर खड़ा कर दिया। ये मंदिर टूट गया और मंडे को कोर्ट में सुनवाई होगी, और सुनवाई होगा, फिर वहां पे स्टे ऑर्डर आ जाएगा, यानी कि टूटा हुआ मंदिर टूटा हुआ ही रहेगा। पर PL साहब ने बोला ये वक्त कोर्ट में जाने का नहीं है, बातचीत करने का नहीं, काम करने का समय है। हमारे हाथ में ठीक 50 घंटा है, शुक्रवार का रात, शनिवार का रात दिन रात, रविवार का दिन और रात, इसी में जो कुछ करना है हम कर लेंगे, फिर बाद में देखा जाएगा। और जो काम इतने घंटे में हो जाएगा वो हमेशा के लिए रहेगा। तो रातों रात इन्होंने काम किया, बारिश था। PL सेठी ने अपने नौकरों से कहा, स्टाफ से कहा, जब तक काम नहीं होएगा कोई सोएगा नहीं। और वो और उनके बेटा ब्रिजमोहन, वो लोग ये तो राइफल लेके खड़े थे और ब्रिजमोहन पिस्टल लेकर खड़ा था। तब मात्रे जो था, पुष्पेंद्र मात्रे, वो आ गया, बोला PL सेठी साहब आप जो कर रहे हो गलत है, मेरे पास ऑर्डर है। बोला ऑर्डर आपका सोमवार को देखेंगे, देखो आप काम शुरू करोगे मैं 50 गुंडा लेकर आऊंगा। PL सेठी ने कहा 50 मत लेके आओ, 100 मत लेके आओ, 200 लेके आओ, मेरे पास 200 गोलियां हैं, और जो आगे आएगा उसके ऊपर गोली मारूंगा और 200 के 200 को उड़ा दूंगा। और PL सेठी बोलने वाला आदमी नहीं था, वो करने वाला भी आदमी था। वो जब पाकिस्तान से आए थे, मैं उनके मुंह से सुना हूँ, हम लोग रास बिहारी के मंदिर में जाते हैं प्रभुपाद जी के तिरुभाव के दिन, तो बड़े रो रो के इन बातों को बताते। बोला कि जब पाकिस्तान से उनको भगाया गया था, वो पाकिस्तान से जब आए थे तब वो तलवार हाथ में लेकर आए थे, उनके पत्नी बच्चे माता पिता सब पीछे थे, और एक रास्ते में वो चल के आ रहे थे, यानी कि अभी उस रास्ते से कुछ कम से कम 10 मुसलमान आए थे। तो PL सेठी जो था अकेला था, उनके हाथ में तलवार था। वो बोलते हैं कि ये लोग उनके परिवार के ऊपर हमला करने वाला था, उससे पहले वो आया, जो सामने है उसका सर को ऐसा घुमाया तलवार से, वो बोल रहे हैं कि फुटबॉल की तरह एक एक का सर उठ रहा था, फट 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 फट। यानी कि कहने का तात्पर्य कि उस वक्त कोई भी अगर आता है, वो बोला मात्रे साहब
50 नहीं, 100 नहीं, 200 के लेकर मेरे पास 200 कारतूस है, एक एक को बूंद बूंद के रख दूंगा, जो आगे आएगा उसको बूंदूंगा। पर वो जब बोलते थे तो रो रो के बोलते थे, पर ये बहुत हृदय से। पर तो इसी प्रकार से पीएल शेट्टी उनका बेटा और श्रीधर महाराज रातों रात वो लोग बैठे थे, यहाँ पे काम चल रहा था और बारिश भी हो रहा था, मंगल आरती भी हो रहा था, दर्शन आरती भी हो रहा था, सब हो रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था। और कोर्ट में जब सुनवाई हुआ, कोर्ट ने कहा अब तक जितना भी काम हुआ सो हुआ और एक कानून है, आगे तक जब बात नहीं होगा तब तक और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, तब तक जितने भी तोड़फोड़ हुआ था वो सब ठीक हो गया था। प्रभुपाद जी इनके सेवा से बहुत खुश हुए और कलकत्ता में प्रभुपाद जी थे और ये खबर जैसे प्रभुपाद जी को मिला, सुतकृति प्रभु प्रभुपाद जी का सेवा कर रहे थे, मालिश कर रहे थे, उनको पता लगा कि मैथिली ने इस प्रकार से अपना जान दावा पे डाला और उनको आधा घंटा तक उनका पिटाई हुआ, तब तक उन्होंने छोड़ा नहीं। तो कहा कि मैथिली जो है चिल्लाकर चीख कर मार के पीट के भगवत धाम चले जाएगी। उनको भी आशीर्वाद मिल गया और प्रभुपाद जी प्रसन्न हो गए पीएल शेट्टी साहब से भी। और इस प्रकार से ये होने के बाद अब जो है कुछ दिनों के बाद प्रभुपाद जी वापस आए। अब मिसेस नायर जो है रो रो के आया, बोला कि मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ करो, मेरे पति ने बहुत गलती किया। प्रभुपाद जी ने कहा आप मेरे बेटी की तरह हो, हमारी ओर से आखिरी 10 लाख देना था, ये लीजिए और इस्कॉन के नाम पे आप ये जमीन दीजिए। तो रो रो के दे दिया और बोला कि मेरे से गलती हो गया, क्षमा करो। प्रभुपाद जी ने बोला आप मेरी बेटी की तरह क्षमा करते हैं। प्रभुपाद जी जब लंदन गए, जॉर्ज हैरिसन को बोले जुलाई में कि इस प्रकार से मुंबई के मंदिर पर हमला हुआ, तब जॉर्ज हैरिसन ने कहा ये तो भारत है, धर्म का भूमि है, यहाँ पर ऐसा हुआ, अमेरिका में ऐसा होता तो मैं समझ सकता। तो प्रभुपाद जी ने कहा भारत में पांडव भी थे, प्रहलाद भी था, उनके ऊपर भी हमला हुआ, भक्त जहाँ जाते हैं वहां पे हमला होता, पर भक्त डरते नहीं, डटे रहते हैं। पर ये सब घटना जब चल रहा था, प्रभुपाद जी ने कहा भक्तों से कि आप लोग पूरे पेपरों में छाप दो कि हिंदू मंदिर पर ऐसा हो गया हमला। तो ये देखकर बहुत सारे के लोगों के अंदर हरे कृष्णा मंदिर के भक्तों के प्रति और मंदिर के प्रति एक करुणा का भाव जागृत हो गया। और एक माता जी ने प्रभुपाद जी से लिखा लेटर, प्रभुपाद जी ये 18 तारीख को हुआ, 28 तारीख को लेटर लिखा, प्रभुपाद जी आप इतना सब कुछ हो रहा है, अनिष्ट हो रहा है, आप कुछ कीजिए, भागवत पारायण कीजिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है मैं भागवत पारायण करूंगा। तो प्रभुपाद जी फिर वापस आए 31 अक्टूबर को और भागवत पारायण किए थे। 80 दिन का भागवत पारायण, जब तक ये पूरा समस्या का समाधान नहीं होगा, 80 दिन का भागवत पारायण। नवंबर, दिसंबर और जनवरी 22 तारीख को कानूनन ये जमीन नायरवाड़ी से बन गया हरे कृष्णा नाम। 80 दिन का प्रभुपाद जी ने प्रवचन लिए थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद। और वो प्रवचन प्रभुपाद जी तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय कपिल भगवान का और देवकी माता का संवाद के पर सुंदर प्रवचन दे रहे थे। और इस भागवत पारायण के माध्यम से जो बल आया आध्यात्मिक, उससे पूरा जमीन रासबिहारी के नाम पे आ गया। तो इस प्रकार से रासबिहारी का जो संघर्ष है का समय ये सबसे बड़ा था, पर आगे भी संघर्ष है। पर प्रभुपाद जी ने इस रूप में बदल दिया। एक तो सबके न्यूज़पेपर में खबर पहुंचा दिया कि हिंदू मंदिर के ऊपर हमला हो रहा है, लोगों का भावनाओं को जीत लिया, भागवत पारायण कर दिया। तो प्रभुपाद जी हर मौके को प्रचार की दृष्टि से देखते हैं और प्रचार में बदल देते हैं। ये उनका दक्षता है, क्योंकि प्रभुपाद जी की पता है कि उनके पास समय बहुत कम है, तो हर समय हर परिस्थिति को प्रचार में लगाते थे, क्योंकि उनको पूरे विश्व को एक्सप्लोर करना था, पूरे विश्व में हरे कृष्णा का विस्फोट कराना था। इस मौके को भी एक प्रचार के मौके के रूप में इस्तेमाल किया
और आगे बहुत प्रचार इस धाम से हुआ। प्रभुपाद जी की कृपा से आज वो मंदिर है, और उस मंदिर की कृपा से गिरधारी मंदिर है, चौपाटी मंदिर है या खारघर मंदिर। प्रभुपाद जी ने कहा, मुंबई में उस वक्त कहा कि 13 मंदिर होना चाहिए, पर जिस प्रकार से मुंबई आज बढ़ गया तो प्रभुपाद जी कहें कम से कम यहाँ पे 100 मंदिर होना चाहिए। तो हम सबको भी तैयार होना चाहिए प्रचार के लिए। प्रभुपाद जी से प्रार्थना, प्रभुपाद जी को लीलाओं को सुनकर प्रेरणा लेकर, प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़कर हम भी अपने आप को सक्षम बनाकर प्रचार में लगे। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की, श्री श्री राधा रास बिहारी जी की, नेताय गौर हरि प्रेमानंद, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी, I will resume in 1 minute. 5 minutes. प्रभु जी 1 मिनट में Okay. वापस दूसरा सेशन चालू करेंगे।